क्या आपने कभी सोचा है जो आप सुबह चाय का कप पीते हो वो आपके किचन तक पहुंचता कैसे है? आज हैं हम असम के एक टी स्टेट में और आपको बिहाइंड द सीन दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप जो सुबह चाय पीते हो वो आखिर आपके टेबल तक आती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। 40 किलो पत्ते एक इंसान तोड़ लेते हैं। एक एक जो टी लीव्स होता है इनके हाथों से प्लग किया जाता रेड स्पाइडर, जिसके वजह से पत्ते खराब हो रही है, ये वाला। है। जहां तक आपकी नजर जाएगी ना आपको टी गार्डन ही दिखेंगे। तो रॉबर्ट बुश को समझ में आ गया कि ये टी प्लांट है। तो चाइना के साथ उस टाइम ओपियम वॉर चल रहा था, रिलेशन खराब हुआ और वही प्रोसेस के बाद चाय हमारे टेबल पे हाँ हमारे टेबल पे आया। एक एक लीफ हाथ से तोड़ के उसको प्रोसेस किया जाता है। अभी हम आपको मिलाते हैं यहाँ के कुछ वर्कर्स से और उनकी एक्सपीरियंस जानते हैं। मेरा नाम त्रेसा है। त्रेसा है, ओके। आंटी, आपका नाम? अंजला। एंजेला। तो आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हो? अभी 4 साल हुआ है। 4 साल हो गए, अच्छा। और आपके यहाँ पे टाइमिंग्स क्या क्या है? कितने बजे आते हो? 8 बजे ड्यूटी जन करता है, 11:30 बजे खाने के लिए लाट मिलता है। फिर 1 बजे ड्यूटी जन करता है, 7:30 बजे छुट्टी होता है। 4:30 बजे छुट्टी होता है। और एक दिन में कितने पत्ते एक इंसान तोड़ सकता है? एक दिन में रहेगा तो 40 ऐसे होता है, 40-45 पूरा दिन में। 40 मतलब किलो? हाँ, किलो तो होता है। 40 किलो पत्ते एक इंसान तोड़ लेते हैं? तो लेता है। सही है। नाइस, मिलके अच्छा लगा। आपकी मम्मी है? लो, ये तो अलग ही हो गया, ये मम्मी ये बेटी। तो अभी आपने देखा, हमने वर्कर से बात करी। इनका अब थोड़ा पेमेंट शेड्यूल आपको बता देते हैं। होता क्या है, इनको हर 14 डेज में पे आउट किया जाता है। अभी मैं एक वीडियो लगाऊंगा, ये स्ट्रक्चर है ना, इस पे एक वेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी ये प्लग करेंगे उसके ऊपर वो वेट किया जाएगा और नोट कर लिया जाएगा। और हर 14 डेज में इनको पे आउट किया जाता है वो जितना भी इन्होंने डे वाइज प्लग किया होता है। तो ऐसे इनकी जो रोजी रोटी चलती है, डेली वर्कर्स होते हैं ये, ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं जिनको। तो ये भी बहुत मेहनत करते हैं। एक एक जो टी लीव्स होता है इनके हाथों से प्लग किया जाता है, यहाँ कोई मशीनरी नहीं होती। वी शुड रिस्पेक्ट दैट। 2 पत्ते और एक कली, तो सिर्फ ये वाला पार्ट जाएगा। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ये वाला ग्रीन दिख गया तो तोड़ देंगे। अच्छा। 2 पत्ते एक कल्लू, वो है टी लीव्स का क्या बोलते हैं, तोड़ने वाला निशान। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी है, जैसे अभी इसमें बोला कि रेड एंड्स की स्पाइडर, रेड स्पाइडर, जिसके वजह से पत्ते खराब हो रही है, ये वाला ऐसे दिख रहा है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और एक होता है ग्रीन फ्लाई। ग्रीन फ्लाई, आई थिंक अकॉर्डिंग टू हिम, ग्रीन फ्लाई के वजह से बहुत ज़्यादा लीव्स खराब हो जाते हैं। ये जो टी स्टेट्स है ये ब्रिटिश द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे और इनको ओवरलुक करने के लिए एक मैनेजर होते हैं। हमें उनसे बात करने का मौका मिला, एक्चुअली बहुत कुछ जानने का मौका मिला, राइट। उनके लिए एक बंगलो होता है जिसमें वो रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट होता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी ना आपको टी गार्डन्स ही दिखेंगे। तो इसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होते हैं और उनके लिए एक बंगलो साइन होता है जो ब्रिटिश के टाइम का ही बना हुआ है। तो अभी आपको वो दिखाते हैं। प्लस हम ना आपको उनसे मिलाएंगे भी। हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला, जैसे कि ये टी की हिस्ट्री पूरी हमने उनसे समझी और प्रोसेस कैसे होता है वो सारा कुछ समझा। थोड़ा टेक्निकल रहेगा, थोड़ा लंबा भी रहेगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो ना, यू शुड लिसन टू दिस पार्ट। तो ये टी कल्टीवेशन का शुरुआत ऐसे हुआ, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे धीरे से उनका राज स्टार्ट होने लगा। इनिशियली तो ये बंगाल में उनका ये था, तब गवर्नमेंट था। तो आसाम में, मतलब आसाम में एक एंटरप्रेन्योर था, एक मोनीराम देवान नाम था। तो उनका एक ब्रिटिश ऑफिसर से जान पहचान हुआ, मेजर रॉबर्ट बुश बोल के। तो उसने और ब्रिटिश ऑफिसर उनके साथ आया और अपर असम में मोनीराम देवान के साथ वो गया, वो वाइल्ड टी प्लांट्स उनको दिखाया। तो रॉबर्ट बुश को समझ में आ गया कि ये टी प्लांट है। वो मतलब कुछ ट्राइबल पीपल असम में तब भी वो टी प्लांट को यूज करता था। वो उनका मतलब जो टी लिकर निकाल के वो लोग
दे यूज्ड टू कंज्यूम, तो उनको फनाप बोलता था वो ट्राइबल लैंग्वेज में। वो सिंगफो बोल के एक ट्राइब से बेसिकली वो लोग ये काम करता था। तो उनका एक लीडर था बिसागाम बोल के, वो अपर असम में, वो उनको जंगल में दिखा है कि ये प्लांट है। इसको वो इनको नहीं मालूम था कि ये, यहाँ के लोगों को पता नहीं था ये पता नहीं था कि ये जनरल असमीज पीपल को वो पता नहीं था, सिर्फ वो सिंगफो ट्राइब्स लोगों को ही पता था। तो दे यूज्ड टू ड्रिंक इट एज ए मेडिसिनल और एनर्जी ड्रिंक। तो ब्रिटिश मतलब क्या हुआ तब, पूरा टी कल्टीवेशन प्रोडक्शन था चाइना में। चाइना में। हाँ, तो रॉबर्ट ब्रूस ने थोड़ा टी प्लांट का सीड ले गया, तो जो कलकत्ता का बोटानिकल गार्डन में जो बोटानिस्ट थे उसको दिया, तो वो लोग समझ गया कि ये टी प्लांट है। टी प्लांट। हाँ, लेकिन वो समझ कंफर्म नहीं था कि इससे वो कमर्शियल जो टी होगा कि नहीं। हाँ, जो ब्रिटिशर पीते हैं। हाँ, ब्रिटिशर पीते हैं जो चाइना से मंगाते थे। चाइना। तो चाइना के साथ उस टाइम ओपियम वॉर चल रहा था, रिलेशन खराब हुआ। तो इस धीरे से मतलब वे लोग समझ गया कि जो कलकत्ता का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बोटानिस्ट है कि वो बोला, कंफर्म किया कि ये टी प्लांट है। तो उसके बाद वो स्टार्ट हो गया कि ये प्रोडक्शन फर्स्ट तो 1823 में ये पहली बार मतलब ये प्रोडक्शन शुरू किया और लंदन ऑक्शन में वो लोग भेज दिया। तो चाय हमारे पास पहले से थी, हाँ, लेकिन उसको आइडेंटिफाई ब्रिटिश ने करा कि ये चाय का हाँ, plant ये है। साइड उसमें 3 लोग इसमें इन्वॉल्व है। एक है जो असमीज नोबलमैन मनीराम देवान, और मेजर रॉबर्ट ब्रूस, और जो एक ट्राइबल लीडर था, सरदार ट्राइबल लीडर, वो बिसागाम बोल के। वी कैन टेक नेम ऑफ दिस 3 पर्सन एज द मतलब जो मेन थे, ओरिजिन पर्सन ऑफ जिनकी वजह से ये आज टी गार्डन। टी इंडस्ट्री। तो उसके बाद टी कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। तो ये मनीराम देवान ने भी इक्वली स्टार्ट कर दिया था। उनको भी समझ आ गया कि ये बहुत प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है। तो लेकिन क्या हुआ, मनीराम देवान 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो अल्टीमेटली मनीराम देवान का 3 टी गार्डन था, वो ब्रिटिशर्स ने कॉन्फिस्केट कर दिया उसको। ही वाज हैंग्ड इन जोरहाट, मनीराम देवान। जब ब्रिटिशर ने लार्ज स्केल में यहाँ कल्टीवेशन शुरू किया टी गार्डन, तो उन लोगों ने ये वर्कर्स लाए मेनली फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अर्लियर इट वाज मध्य प्रदेश, नाउ छत्तीसगढ़। some from Maharashtra, some from Andhra, and even from Tamil Nadu, West Bengal, बिहार, ये सब एरिया से वो वर्कर्स लाए टी गार्डन में काम करने के लिए। क्योंकि वो आसामीज जो यहाँ लोकल लोग थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क इन टी गार्डन। पता होता तो वो पहले ही कर लेते। हाँ, अगर उनको करना होता था। वो लोग इतना मतलब उनको डिसिप्लिन में लाना इजी नहीं था। वो ब्रिटिशर ने करा। हाँ, ब्रिटिशर नहीं, वो लोग ज्यादा मतलब वो क्या, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप माइंडेड था वो, जो असम का जो लोकल ट्राइब्स था। तो ये लोगों को लाया, कल्टीवेशन किया, स्टार्ट किया। तो ये अभी टी गार्डन उन लोगों ने ये सेटअप किया, जो वेरी साइंटिफिकली उन लोगों ने किया, जो टी रिसर्च स्टेशन जोरहाट में एस्टेब्लिश किया। इट्स अ वेरी गुड रिसर्च स्टेशन। आज भी वहाँ उस जमाने में उन लोगों ने जो रिसर्च किया अभी भी वही चल रहा है। जो बेसिक जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, प्लांट प्रोटेक्शन है, वो ब्रिटिशर ने ही वो ये इन्वेंट किया है। वर्कफ्लो सेम ही चल रहा है जो उन्होंने एक बार आया था। जो बेसिक रिसर्च है वो ब्रिटिश का टाइम में ही किया। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ सनराइज पहले होता है देन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ उन लोगों ने एक सिस्टम किया था जो गार्डन टाइप। तो मैं पहले जब ज्वाइन किया तो वी यूज्ड टू राइट इन आवर लेटर्स 10 AM GT garden time. गार्डन टाइम। That means it is 11 AM IST. उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ सनराइज पहले होता है, तो टू गेट एडवांटेज ऑफ द होल डे लेंथ उन लोगों ने 1 घंटा पहले से काम शुरू कर दिया। तो इवन जो अर्लियर मैनेजर्स their watches were always in garden time, 1 hour advanced in Indian standard time. Tea garden workers, they are accustomed with garden time. हाँ, मतलब टी गार्डन वर्कर्स भी जो गार्डन टाइम को फॉलो करने लगे। गार्डन टाइम ही फॉलो करते। उनको कोई अगर बोलेगा कि 9 बजे से ये काम स्टार्ट होगा, that means it will start from 8 o'clock. हाँ, गार्डन टाइम के हिसाब से 1 घंटा मतलब उस हिसाब से। और बाकी जो प्रोसेस है, कैसे ट्री लीव्स का को जो भी प्लांटेशन वगैरह होते हैं
वो कौन से टाइम में मेनली होता है और प्लकिंग किस टाइम में होते हैं? Yeah, plucking like for tea production, it depends on day length and temperature. So there is a critical day length which is 10 or 15 minute. 10 or 15 minute day length टी प्लांट को चाहिए टू फॉर एक्टिव ग्रोथ. ये मोर देन 10 और 15 मिनट डे लेंथ असम में वी गेट फ्रॉम मार्च टू मिडल ऑफ डिसम्बर. ओके. सो दिस इज द प्रोडक्शन पीरियड टाइप. मुझे लगता है 10 घंटे 15 मिनट का जो डे लेंथ है वो इंडिया में शायद असम में ही ज़्यादा है, ऐसा कुछ. नहीं ये इंडिया का अदर पार्ट्स में भी है, लेकिन यहाँ कुछ और मतलब पैरामीटर्स चाहिए. लाइक सॉइल कैसा होना चाहिए. सॉइल का भी एक कैरेक्टर है. सॉइल का जो पीएच है, सॉइल पीएच शुड बी इन द रेंज ऑफ 4.5 to 5.5. जो अभी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जो पंजाब हरियाणा, दिस इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल सॉइल, बट सॉइल पीएच इज हाई इन पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश. टी के लिए मतलब टी के लिए 4.5 to 5.5 चाहिए. Such soil is found in Northeast India, part of Bengal and Southern India. तो टी प्लक होने के बाद सीधा फैक्ट्री में जाते हैं. टी बूथ से वर्कर्स प्लक करते हैं डेली. टारगेट प्लकिंग लेंथ इज 2 and above. दिस इज गुड फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ साइड. फैक्ट्री में जाने के बाद देयर आर मेनली 2 प्रोसेस. असम we mainly produce black tea. There is 2 type of black tea. One is orthodox, one is CTC. जो फर्स्ट प्रोसेस है वीडरिंग. ये होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है रोलिंग. ये प्रोसेस के बाद होता है फर्मेंटेशन. ये फर्मेंटेशन भी इट्स नॉट एक्चुअल फॉर फर्मेंटेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ ये वर्ड यूज किया फर्मेंटेशन. दिस प्रोसेस इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट स्टेज इज ड्राइंग. तो उसके बाद तो सॉर्टिंग बोलता है नेक्स्ट स्टेप. वो सॉर्टिंग ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट साइज टी पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं. और वही ये प्रोसेस उसके बाद चाय हमारे टेबल पे. हाँ हमारे टेबल पे आ रहा है. नाइस.